जहां एक तरफ नए क्रिएटर्स पहले दिन मिलियंस में व्यूज और सब्सक्राइबर्स ले आते हैं और दूसरी तरफ एक तुम हो जो कि 100 व्यूज के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हो। कभी 100 पे स्टक हो जाते हो तो कभी 200 व्यूज पे और कभी 1-2 हजार पर रुक जाते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे शॉर्ट्स उनसे बेटर होते हैं फिर भी व्यूज क्यों नहीं आते? सिंपल है भाई, प्रॉब्लम तुम्हारे शॉर्ट्स में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अपलोड करने के तरीके में। तुम मेहनत करके शॉर्ट्स बना लेते हो लेकिन अपलोड करने के टाइम इन छोटी छोटी गलतियों को ध्यान नहीं देते हो कि YouTube तुम्हारे शॉर्ट्स को पुश नहीं करता और वही शॉर्ट्स 100-200 व्यूज पर अटक जाती है। लेकिन सच ये है, अगर तुम सिर्फ अपलोड करने का सही सिस्टम समझ लिया तो वही शॉर्ट्स लाखों में व्यूज ला सकते हैं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये देखो 15 मिलियन व्यूज, 3 मिलियन व्यूज, 2.5 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज, ये सब मेरे एक ही शॉर्ट्स चैनल के वीडियोस के व्यूज हैं। अब तुम सोच रहे होगे भाई तूने ऐसा कैसे किया? क्योंकि मैं अपने शॉर्ट्स को रैंडम अपलोड नहीं करता, मैं उन्हें स्ट्रेटेजिकली अपलोड करता हूँ, जिस वजह से मेरे शॉर्ट्स पे कंसिस्टेंटली व्यूज आते रहते हैं। तो भाई अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे शॉर्ट्स वायरल हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। आज मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे आप शॉर्ट्स को प्रो की तरह अपलोड कर सकते हो। तो जल्दी से कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि यूट्यूब का आज मौसम बदलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं न्यू चैनल के सबसे बड़े प्रॉब्लम, जीरो व्यूज के बारे में। देखो मैं तुम्हें सीधा सिंपल सच बताता हूँ, जीरो व्यूज का सबसे बड़ा कॉमन रीजन होता है तुम्हारा डिवाइस, यानी कि तुम्हारा फोन। तुम लोग एक ही फोन में बार बार नए जीमेल आईडी बना के चैनल क्रिएट करते रहते हो और इतने सारे चैनल बना देते हो कि यूट्यूब को तुम्हारा डिवाइस स्कैम एक्टिविटी समझ लेता है और रिजल्ट तुम्हारा शॉर्ट्स अपलोड होता है लेकिन पुश ही नहीं होता और व्यूज आते हैं जीरो। लेकिन टेंशन मत लो, सॉल्यूशन सिंपल है। तुम किसी का भी फोन ले सकते हो, जैसे अपने मम्मी भाई दोस्त या किसी भी बंदे का फोन ले लो। बस कंडीशन एक ही है, फोन में पहले से बहुत सारे चैनल्स नहीं बने होने चाहिए। अब बस उस फोन में एक नया फ्रेश जीमेल क्रिएट करो और चैनल की सारी बेसिक सेटिंग्स ऑन कर लो, जैसे कि नेम हो गया, लोगो हो गया, अबाउट सेक्शन एक्सेट्रा। उसके बाद ही अपने फोन में मेल को लॉग इन करना। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 दिन तक यूट्यूब पर नॉर्मली यूजर्स की तरह बिहेव करो। अपने नीश का वीडियो देखो, जैसे कि लॉन्ग देख सकते हो या फिर शॉर्ट्स। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सर्च वगैरह करो। सिर्फ शॉर्ट ही मत देखना, लॉन्ग भी देखना। और हाँ, रैंडम कंटेंट मत देखना, सिर्फ अपने नीश का कंटेंट कंज्यूम करो। ऐसा करने से यूट्यूब को क्लियर सिग्नल मिलता है कि ये चैनल रियल है, ये किसी ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहा है। और उसके बाद तुम्हें शॉर्ट्स पर जीरो व्यूज का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूँ, जीरो व्यूज बंद हो जाए इसका मतलब ये नहीं होता कि व्यूज मिलियंस में जाएंगे। मिलियंस में व्यूज के लिए चाहिए प्रॉपर अपलोड स्ट्रेटेजी और अब मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। यूट्यूब शॉर्ट्स को ऐसे अपलोड कैसे करें कि व्यूज लाखों में आए। और हाँ, तुम्हारे दिमाग में चल रहे सारे सवालों का जवाब भी मैं देने वाला हूँ, जैसे कि क्या हमें शॉर्ट्स को यूट्यूब ऐप से, क्रोम ब्राउजर या फिर यूट्यूब स्टूडियो से अपलोड करना चाहिए, कौन सा हैशटैग यूज करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए या नहीं, टैग्स लगाना चाहिए या नहीं, और परफेक्ट टाइमिंग क्या है इंडियन और यूएसए ऑडियंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जानते हैं शॉर्ट्स को अपलोड कैसे करें। आप शॉर्ट्स को यूट्यूब ऐप, क्रोम ब्राउजर या यूट्यूब स्टूडियो से अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्रोम ब्राउजर यानी कि डेस्कटॉप मोड से अपलोड करोगे तो आपको कस्टम थंबनेल चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा और वहाँ पे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स का भी ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए मैं ब्राउजर या डेस्कटॉप से अपलोड नहीं करता, मैं सिर्फ यूट्यूब ऐप या फिर यूट्यूब स्टूडियो का यूज करता हूँ। सबसे बेस्ट है यूट्यूब मोबाइल ऐप। अब आप क्या करते हो, प्लस बटन दबाते हो और शॉर्ट्स अपलोड कर देते हो। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, ऐसा बिल्कुल मत करो। अपलोड करने से पहले प्ले स्टोर पर जाओ और यूट्यूब ऐप और यूट्यूब स्टूडियो दोनों को चेक करो। अगर अपडेट अवेलेबल है तो पहले अपडेट करो, ये बहुत जरूरी है। हर बार अपलोड करने से पहले इसको एक बार चेक कर लिया करो। अब यूट्यूब ऐप खोलो, प्लस ऑप्शन दबाओ और ऐड पर क्लिक करो। अपने वीडियो को सेलेक्ट करो और प्रोसेस होने दो, फिर डन पर क्लिक करो। अब राइट साइड में कुछ ऑप्शंस दिखेंगे लेकिन अभी हम उन्हें यूज नहीं करेंगे। अब मैं शॉर्ट्स में सॉन्ग ऐड करूंगा क्योंकि यूट्यूब वायरल सॉन्ग्स वाले शॉर्ट्स को ज्यादा प्रमोट करता है। अब एडजस्ट ऑप्शन पर जाओ, बाय डिफॉल्ट आपका ओरिजिनल सॉन्ग म्यूट होता है लेकिन आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। मैं तो अपने सॉन्ग को एडजस्ट कर देता हूँ, ओरिजिनल को फुल और सॉन्ग को 1 या 2%। उसके बाद राइट पर क्लिक करो और फिर नेक्स्ट दबाओ। अब थंबनेल ऐड करने की बारी। टॉप लेफ्ट में पेंसिल आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करो। बड़े यूट्यूबर्स अपने शॉर्ट्स में सबसे पहले आई कैचिंग मूवमेंट को थंबनेल बनाते हैं
क्योंकि थंबनेल अट्रैक्शन ग्रैब करता है। अगर आपके वीडियो में ऐसा मूवमेंट नहीं है तो वीडियो के एंड में अट्रैक्टिव इमेज सिर्फ 0.3 सेकंड के लिए ऐड कर सकते हो और उसी को थंबनेल बना सकते हो। अब टाइटल की बात करते हैं। शॉर्ट्स का टाइटल हमेशा शॉर्ट और कैची होना चाहिए। हमेशा शुरुआत 2 स्ट्रॉन्ग कीवर्ड से करो, जैसे दिस रैबिट शॉक्ड मी। स्क्रोलिंग के समय लोग सिर्फ 2 वर्ड नोटिस करते हैं। पहले वर्ड को ऑल कैप में लिखो और एंड में इमोजी ऐड कर सकते हो। अब हैशटैग की बात करते हैं। टाइटल में सिर्फ एक हैशटैग रखो, जैसे हैशटैग शॉर्ट्स, और ज्यादा से ज्यादा 3 रख सकते हो। बट अभी आपको पब्लिश नहीं करना है, अभी और भी काम बाकी है, जैसे कि आपको विजिबिलिटी को अनलिस्ट पे करना है और ऑडियंस में नॉट मेड फॉर किड्स सेलेक्ट करना है। अब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। लोग डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते, लेकिन यूट्यूब एल्गोरिथम पढ़ता है और एसईओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिस्क्रिप्शन के शुरुआत में एक सिंपल सा सेंटेंस जो वीडियो को एक्सप्लेन करे, या फिर आपने जो टाइटल रखा है उसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद चैट जीपीटी से आप स्क्रिप्ट के हिसाब से डिस्क्रिप्शन जनरेट करा सकते हैं, जिसमें आप अपने डिस्क्रिप्शन की शॉर्ट समरी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको 4 से 5 रिलेटेड हैशटैग्स को ऐड करना है, जैसे कि हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग वायरल शॉर्ट और नीश के हिसाब से, जैसे कि हैशटैग फनी हो गया एक्सेट्रा। अब आपको लोकेशन में कुछ नहीं करना है और रिलेटेड शॉर्ट्स ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो अपने शॉर्ट्स को वहां से ऐड कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट पेड प्रमोशन हमारे काम का नहीं है। और कम्युनिटी ऑप्शन में इनवाइट कोलैबोरेटर तभी यूजफुल है जब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग चैनल हो जिसकी फाउंडेशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो। सो हम लोग इसको भी छोड़ देते हैं और कमेंट ऑन ही हमें रखना है। शॉर्ट्स रिमिक्स में कुछ मत करो। अब एट्रीब्यूट्स में जाओ, यहाँ 2 ऑप्शन होते हैं, अल्टरनेट कंटेंट्स और टैग। अगर आपका शॉर्ट्स एआई से बना हुआ है तो आपको अल्टरनेट कंटेंट ऑन रखना है, वरना ऑफ ही रहने दो। टैग्स तब यूजफुल होते हैं जब वीडियो सर्चेबल टॉपिक पर हो। आप यूट्यूब पर कीवर्ड सर्च करके टैग्स ले सकते हो या फिर टाइटल कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। अब अपलोड शॉर्ट्स पर क्लिक करो। अपलोड होने के बाद सही टाइम पर पब्लिक करो। इंडिया के लिए बेस्ट टाइम सुबह 6 से 8 बजे या फिर शाम के 4 से 6 बजे होता है। बट अगर आप यूएसए शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट टाइम होता है सुबह के 5:30 बजे या फिर शाम के 6:30 बजे। मैंने अपना शॉर्ट 6:30 PM पर पब्लिश किया और व्यूज आने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं गिव अवे विनर की। मैं कमेंट पिकर रैंडम विनर चूज किया और विनर है मास्टर ऑफ यूएसए। भाई आपने दिल जीत लिया, आप डिजर्व करते हो। तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करो और रिवार्ड आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइज एक लाइक तो बनता है और हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। और जो वीडियो आपके स्क्रीन के सामने आ रही है वहाँ मैंने सही हैशटैग्स का यूज करके मिलियंस में व्यूज लाना सिखाया है। सो अगर आप भी अपने शॉर्ट्स में मिलियन व्यूज लाना नहीं चाहते तो वहाँ पर बिल्कुल क्लिक मत करिए।